स्टेप वन, प्रोस्पेक्टिंग। अब हम देखेंगे कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है और प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से की जाती है। अब हम प्रोस्पेक्टिंग को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये समझते हैं कि एक एजेंट जो है वो किसी भी क्लाइंट को जब उससे मुलाकात करता है या इंटरेक्शन करने के लिए जाता है, ठीक है, या जब प्रोस्पेक्टिंग करता है, ठीक है, तो वो हर उस प्रोस्पेक्ट में वो क्या क्या चीज़ें देखता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, बिकॉज ये बेसिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझें कि प्रोस्पेक्ट क्या है, राइट। प्रोस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट वो पर्सन है, ठीक है, वो इंडिविजुअल है जो आपका क्लाइंट बन सकता है, सही है। अब उस प्रोस्पेक्ट को क्लाइंट बनाने के लिए जो तरीका मैं इख्तियार करूँगी उसे मैं कहूँगी प्रोस्पेक्टिंग। कि मैं कि कौन से तरीके इख्तियार करूँ, कैसे मैं प्रोस्पेक्टिंग करूँ कि मुझे जो वो प्रोस्पेक्ट है वो मेरा क्लाइंट बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि एक एजेंट जब प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त किन किन चीज़ों को देखता है, किन किन चीज़ों की ये टेक केयर करता है, किन किन चीज़ों का ख्याल करता है किसी भी इंडिविजुअल में। सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि उस बंदे की एक नीड हो, ठीक है। देखिए, नीड हर बंदे की है इस दुनिया में। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, अगर आप नॉर्मल इंश्योरेंस की बात करें, एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस की बात करें, या आप वाइटैलिटी की बात करें, ठीक है, हर बंदा जो है वो सिक्योरिटी चाहता है। हर इंसान जो है वो अपनी लाइफ को तब्दील करना चाहता है। हर इंसान का ये ख्वाब है कि वो अपनी फैमिली के साथ एक अरसा दराज रहे, अपने बच्चों की शादी देखे, उनके भी बच्चों की शादी देखे, और अपने बच्चों को पढ़ता लिखता संभलता बड़ा होते देखे, ठीक है। और वो उसके लिए वो हर इंसान चाहता है कि मेरी सेहत जो है वो हमेशा बनी रहे और मैं लंबा जीऊँ। हर इंसान चाहता है, ठीक है। हर इंसान चाहता है कि मेरे जो पैसे हैं या मेरी जो वेल्थ है वो मेरी जो सेविंग्स हैं उनमें अच्छे मुझे रिटर्न्स मिलें, ठीक है। तो हर एक इंसान की नीड होती है, बट एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम क्या होता है कि वो उस नीड को आइडेंटिफाई करके अपने क्लाइंट के सामने रख दे कि ये आपकी नीड है जो मैंने आइडेंटिफाई की है। तो पॉइंट इज़, पहला क्या है कि आप उस बंदे की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा, उस बंदे जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जिसकी आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं या जिससे आप मुलाकात करें, उसके अंदर एक सेविंग एबिलिटी भी हो, ठीक है। बिकॉज इंश्योरेंस, चाहे आप एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस की बात करें या इंश्योरेंस लिंक्ड वाइटैलिटी की आप बात करें, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान, ठीक है। ये एक प्लानिंग है, ये आज या एक या दो दिन की बात नहीं है। अगर हम वाइटैलिटी की भी बात करें, मैं यूजुअली जब वाइटैलिटी की ट्रेनिंग कराती हूँ तो मैं उसमें ये बताती हूँ कि जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने ये करना है, आपने ये एक्टिविटीज़ करनी है। मैं बेसिकली अपने एजेंट्स को ये भी बताना चाहती हूँ वाइटैलिटी के हवाले से कि आप अपने क्लाइंट को भी ये बात बोलें और ख़ुद भी ये चीज़ समझें कि इस चीज़ को आपने सर पे नहीं सवार करना कि मुझे आज ये करना है, मुझे आज ये करना है। ठीक है, आप कंसर्न हैं, आपने स्टेप्स लेने, अच्छी बात है, आपने एक्टिविटी करनी है, लेकिन इस चीज़ को सर पे नहीं सवार करना, इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं करना, इसका स्ट्रेस नहीं लेना। क्यों? क्योंकि ये तो आपका लाइफस्टाइल है, यही अब आपने करना है, ये आपने हमेशा करना है, अपना लाइफस्टाइल आपने बनाना है। तो द पॉइंट इज़ कि ये एक या दो दिन की बात नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और इसमें हम कस्टमर से प्रीमियम चार्ज करते हैं, राइट। तो कस्टमर के अंदर एक सेविंग एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपना पैसा, अपना प्रीमियम हमारे पास काफ़ी टाइम तक रख सके, और ताकि उसके लिए भी अच्छा हो और हमारे लिए भी अच्छा हो, क्योंकि कंपनी उसे इन्वेस्ट करती है और उससे उसको भी प्रॉफिट होता है, तो उसके भी रिटर्न्स अच्छे हों, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि उसके रिटर्न्स भी अच्छे हों, तो उसके अंदर एक सेविंग एबिलिटी भी होनी चाहिए। इसी तरीके से हम ये भी चेक करते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है, जिसको हम पॉलिसी देने वाले हैं या दे रहे हैं या उसे अपना क्लाइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसकी हेल्थ भी एक नॉर्मल रेंज में उसकी हेल्थ हो। ज़ाहिर सी बात है, अगर एक बंदा जो 65 का है या 70 का है और एक बंदा जो 25 साल का है और 20 साल का है, तो दोनों की मेडिकल हिस्ट्री में और दोनों की जो अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स में फ़र्क होगा,
हेल्थ में फ़र्क होगा। ठीक है, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम एक ऐसे बंदे को पॉलिसी बेचें जो 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 रिलेटिवली इन गुड हेल्थ हो, इरिस्पेक्टिव कि उसकी जो भी हो। फोर्थ पॉइंट ये है कि बी अप्रोचेबल, कि आपका जो क्लाइंट है, आपका जो एजेंट है, आपका जो क्लाइंट है, एजेंट उसको अप्रोच कर सके। क्यों अप्रोच से मुराद एक्सेसिबल हो, ऐसा ना हो कि वो किसी ऐसे मुल्क में बैठा हो या किसी ऐसे शहर में बैठा हो कि जब आपने उससे मीटिंग के लिए जाना हो तो आपकी उससे मुलाकात नहीं हो पा रही हो, या आपने उससे सिग्नेचर्स वगैरह करवाने हो तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही पर। एज़ लॉन्ग एज़ आपका कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है, एज़ लॉन्ग एज़ एक्सेसिबल है, तो कोई इशू नहीं है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो अप्रोचेबल हो, ठीक है, वो एक्सेसिबल हो। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब हम प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं ना, तो प्रोस्पेक्टिंग एक कंटिन्यूस स्टेप है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। यानी कि ये कभी रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग के मैं आपको अगर बताऊं तो प्रोस्पेक्टिंग के मैं कहती हूँ कि ये एक ऐसा फिज़िकल एक्शन है, ठीक है, एक ऐसा फिज़िकल एक्शन है जो जो एक एजेंट को हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। उसको हमेशा अपनी थॉट्स में, अपने एक्शन में, अपनी हैबिट में ये चीज़ डाल देनी चाहिए कि यार मुझे ये प्रोस्पेक्टिंग जो है ना वो हमेशा करनी है। क्योंकि आपकी जो सेल्स होती है, या आप अगर चाहते हैं कि आपकी सेल्स हो, तो सेलिंग में 70% जो आपकी सक्सेस होती है वो आपकी प्रोस्पेक्टिंग पे डिपेंड कर रही होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप प्रोस्पेक्टिंग का जो गोल्डन रूल है वो यही है, सी द पीपल, सी द पीपल, सी द पीपल। मैक्सिमम लोगों से आप मुलाकातें करें, मैक्सिमम लोगों से आप इंटरेक्शन करें, मैक्सिमम लोगों को आप ढूंढें, मैक्सिमम लोगों को आप अप्रोच करें। जितना ज़्यादा लोगों को आप अप्रोच करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलेंगे, जितना ज़्यादा आप उतना ज़्यादा आप लोगों को जो है वो आप प्रोस्पेक्टिंग की तरफ आएंगे, उतने ज़्यादा आपको प्रोस्पेक्ट्स आपके मिलेंगे, और उतने ही ज़्यादा आपके वो प्रोस्पेक्ट जो है आपके क्लाइंट में कन्वर्ट होंगे। उतने ज़्यादा लोगों को आप आगे पिच कर सकते हैं, आप आगे प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, उनको डिटेल बता सकते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, और वो ये कि जब भी हम प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर इस चीज़ को समझें कि आपने करना किस तरीके से है इसको। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। देखिए, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, या आप जो भी अननोन प्लेसेस में जा रहे हैं, जहाँ भी आप लोगों से मिले, अपनी एक आदत बनाएं कि मुझे डेली 10 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करनी है। डेली एक लिस्ट आपके पास प्रिपेयर होनी चाहिए, एक लिस्ट आपके पास आपकी बनी हुई होनी चाहिए कि भाई मुझे 10 लोगों से मुझे मिलना है, 10 लोगों से मुझे मुलाकात करनी है। किसी को अपना बिज़नेस कार्ड दे दें, किसी से आप जाके इंटरेक्शन कर लें, किसी से आप जाके मुलाकात कर लें, किसी से आप जाके कुछ बात कर लें। बस आप ये अपना एक ये चीज़ सबसे पहले अपने दिमाग में आप बिठा लें कि भाई प्रोस्पेक्टिंग जो है ना वो सेल्स प्रोसेस का एक इतना अहम हिस्सा है, एक इतना अहम जो है वो इसका रोल है कि बस मैं इसको एक अपनी कंटिन्यूस एक्टिविटी बना रहा हूँ, कि मैं इसको अपनी आदत बना रहा हूँ कि मैं डेली जो है वो 10 लोगों से मिलूँगा, और मैं लिस्ट डाउन करूँगा कि मैं 10 लोगों से मिला हूँ। अब आप इस चीज़ को इमेजिन करें कि अगर आप डेली 10 लोगों से मिल रहे हैं तो आप 30 दिन में कितने लोगों से मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो वो चेन है, वो चेन आपकी बढ़ती चली जाएगी, वो आपकी चेन फिर बढ़ती चली जाएगी। जिस तरीके से इंसान जब गाड़ी चलाना सीखता है ना फर्स्ट, तो फिर उसको पहले समझ नहीं आ रही होती, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील कर रहा होता है, उसको नहीं समझ आ रही होती कि क्या क्लच है, क्या ब्रेक्स हैं, किस तरह से एक्सेलरेटर लगाना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब वो गाड़ी चलाना सीख जाता है, जब उसकी लर्निंग हो जाती है, ड्राइविंग लर्न कर लेता है वो, तो फिर वो प्रॉपर तरीके से उसको ड्राइव करता है। फिर उसको क्लच भी समझ आता है, ब्रेक्स भी समझ आता है, एक्सेलरेटर भी समझ आ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी इसको अपनी
आदत बना लेनी है, अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लेना है कि मुझे रोज़ 10 लोगों से मुलाकात करनी है, मुझे रोज़ प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, मुझे रोज़ 10 लोगों से मिलना है। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे मैं ऑफ़िस जाऊँ या मैं ना जाऊँ, चाहे मैं जो है मैं कुछ भी करूँ, ठीक है, मुझे बस 10 लोगों से मिलना है, मुझे 10 लोगों से मिलना है, मुझे इंटरेक्शन करनी है 10 लोगों से, और मुझे ये काम करना है, ये काम मेरा रुकना नहीं चाहिए। इस चीज़ की अपनी आदत बना लें, ठीक है।